वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल सियालकोट। आज मेरे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरापिस्ट जिनका इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है। आए इनसे जानते हैं हमारे माशरे में उभरने वाला एक ऐसा अहम मौजूद जिसके बारे में ना तो लोगों को कोई नॉलेज है और ना ही इनको कोई एक्सपीरियंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस सवाल को लेके मैं आई हूँ डॉक्टर यावेद सलीम रांझा के पास और इनसे जानते हैं कि इनका इसके बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये डिप्रेशन क्या होता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है कि बिल्कुल हमारी सोसाइटी में आजकल डिप्रेशन के हवाले से बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है और लोगों के कुछ सवाल भी हैं डिप्रेशन के हवाले से। तो बिल्कुल हम इसको डिटेल में और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू डीएसएम हम इसके आंसर्स को देखते हैं। तो डिप्रेशन डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन होती है, ठीक है ना, जो एक परसिस्टेंट सैडनेस है, या कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो डिप्रेशन जिसको हो चुका है तो वो उसकी डेली लाइफ के रूटीन्स में या वो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका इंटरेस्ट वो बहुत कम हो जाता है। फिर या फिर उसका एक्टिविटीज़ में जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसको प्लेयर नहीं आता। तो डिप्रेशन एक्चुअली एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसी जहनी कैफियत है जो एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस होती है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ हम फर्दर देखते हैं कि डिप्रेशन जो है ये एक इमोशनल डिजीज़ भी होती है, ठीक है। सर, डिप्रेशन की इकसाम कितनी है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन को अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR उसमें अगर डिप्रेशन को डिसऑर्डर्स को देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि मूड रिलेटेड या हम कह सकते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं तो क्या है कि मूड डिसरप्टिव, ठीक है, मूड डिसरप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके अलावा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टाइप्स हैं डिप्रेशन डिसऑर्डर में आती हैं एक्चुअली, जिनका क्राइटेरिया या जिनके सिम्टम्स वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हमें देखने को नज़र आती हैं। ओके, अगर मैं बात करूं मूड डिसरप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, हालांकि ये भी डिप्रेशन डिसऑर्डर उस कैटेगरी में ही आता है। अब डिसरप्टिव मूड डिसरप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में होता यह है एक्चुअली, कोई भी इंसान है ना, उसका टेम्पर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेबल मूड रहेगा उसका, वो ऑल टाइम या डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में वो इरिटेट ही रहेगा, ठीक है ना। अक्सर क्लिनिक में भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि बगैर किसी वजह के मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, बगैर कोई वजह के मैं गुस्सा कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि उनके अंदर परसिस्टेंटली पाई जा रही होती हैं, ठीक है ना, और उनका जो मूड है वो मोस्ट ऑफ द डे इरिटेबल रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है जो डिप्रेशन डिसऑर्डर में ही आता है, उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसका क्राइटेरिया, उसमें कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट होते हैं जो दूसरे से ज़रा डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो सिम्टम हमें रिपोर्ट होती हैं वो क्या होता है कि मरीज़ हमारे पास आकर हमें कहता है कि मायूसी रहती है, ठीक है, या उदासी रहती है, इसके अलावा खालीपन का एहसास या नींद की कमी, ठीक है। अब ये जो सिम्टम्स हैं, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या खाना पीना बहुत कम हो गया है, या खाना पीना बहुत बढ़ा दिया है, या ये भी सिम्टम है कि जो वज़न है उसमें अचानक से कमी आ गई है, या अचानक से वो जो
पेशेंट है, जो क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया है। अब इस क्राइटेरिया के लिए जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स 2 हफ्ते तक, ठीक है ना, लगातार ये सिम्टम्स अपीयर होते रहने चाहिए। फिर हम कहेंगे कि इस इंसान को, या हम डायग्नोज करते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन है, ठीक है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में आजकल मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग जो डिप्रेशन को गलत सिम्टम्स के साथ लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी को कोई स्ट्रेस है तो वो कहता है कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, या कोई कहता है कि जी मुझे कोई बेचैनी हो रही है, तो वो टर्म यूज़ करता है जी डिप्रेशन हो गया है। तो इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है इसको डायग्नोस करने का, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तयन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसी इंसान को डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या नहीं है। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट आते हैं या साइकाइट्रिस्ट आते हैं, इन्होंने प्रॉपर स्टडीज़ की होती हैं, इनको क्राइटेरिया का पता होता है, और उस बेस पे हम किसी इंसान को ये डायग्नोस करते हैं कि ये डिप्रेशन है। तो इसलिए मैं ये चीज़ ज़रा करेक्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो सोसाइटी के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं। तो डिप्रेशन के क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, ये सिम्टम्स मैंने बताई हैं, बेसिक सिम्टम्स ये हैं। तो ये सिम्टम्स होती हैं जो कि उनका दिनों के हिसाब से होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और डिप्रेशन के डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हवाले से अगर मैं बात करूं, टाइप जो आप पूछ रहे थे, तो उसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी आता है। अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से मुराद ये है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, जिसमें एक पेशेंट है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको मसला आ रहा है, वो लो एनर्जी है उसके अंदर, या लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, होपलेसनेस आ गई है। अब ये जो सिम्टम्स मैंने बताई हैं, ये 2 साल तक वो रहनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। तो ये थी डिप्रेशन के हवाले से कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो डिप्रेशन के अंदर ही, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ही ये डिसऑर्डर्स आते हैं, और इनके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, और इनको डायग्नोज एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही डायग्नोज कर सकता है। एक आम इंसान इसको डायग्नोज नहीं कर सकता। तो इसलिए डिप्रेशन का डायग्नोसिस और डिप्रेशन को डायग्नोज एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही कर सकता है, और ये टाइप्स हैं उसकी। जी सर, आपने ये बहुत मैंने एक लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर किया है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डिप्रेशन होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है कि डिप्रेशन ही क्यों होता है पेशेंट्स को? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि डिप्रेशन की वजह क्या है, क्यों डिप्रेशन होता है। देखिए, मैं इसमें ज़रूर बायोसाइकोसोशल मॉडल को बयान करना चाहूँगा। देखिए, डिप्रेशन के होने की कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, या बायोलॉजिकल या बायोस मॉडल को पेश बताऊं, तो उसमें ये है कि क्या जीन्स का क्या रोल है, ठीक है ना। अगर पेरेंट्स में से या मदर या फादर की हिस्ट्री में रहा है कि वो डिप्रेशन के पेशेंट है, ठीक है ना, तो जीन्स में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है ना, और आगे फर्दर उसके उन बच्चों में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर्स मसलन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, कुछ ऐसी वजूहात जो हमारी सोसाइटी के हवाले से हो सकती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो कहता है कि जी मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक
9th क्लास का स्टूडेंट है, वो मुझे कहता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ और जिस क्लास में मैं होता हूँ ना, वहाँ पे जो मेरे फेलोज़ हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे बुली करते हैं, ठीक है। अब बुली करने से क्या होगा कि उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, और वो सिम्टम्स क्या होंगी, वो बिल्कुल वो अवॉइड करना शुरू कर देगा स्कूल जाना, ठीक है। वो अवॉइड करना शुरू कर देगा, उसके वो सैड रहना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर वो इरिटेबल मूड उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये भी वजह होती हैं डिप्रेशन की, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंसान की इंटरपर्सनल, ठीक है ना, उसमें उसकी इंटरपर्सनल वो स्किल्स आ जाती हैं कि मतलब कि वो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, वो इंसान अंदर से है कैसा, क्या वो हर बात को या हर चीज़ को, हर इवेंट को वो नेगेटिवली ही परसीव कर रहा है, ठीक है ना। ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डिप्रेशन के कॉजेज़ में बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ठीक है सर, अगर किसी बंदे को डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो वो उसको मैनेज कैसे कर सकता है? जी, मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिप्रेशन का को जो पेशेंट है, ठीक है ना, अगर जो मैंने सिम्टम्स शुरू में बताई हैं, अगर उनको वो सिम्टम्स आ रही हैं और इतने दिनों से या इतने टाइम से आ रही हैं, पहले तो ज़रूरी है कि वो इंसान या उसके घर वाले उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। उनमें साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, उनके पास लेके जाना ज़रूरी है उनके इलाज के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब देखें, साइकोलॉजिस्ट का जो काम है, उसका काम है साइकोथेरेपीज़ करना। अब साइकोथेरेपीज़ में उनका एक्चुअली क्या है कि उनके अंदर ये जो सोचें आती हैं, जो एक्चुअली जिनको हम नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, उन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को स्टॉप करना वो सिखाया जाता है, ठीक है। इसके साथ उनको मैनेजमेंट प्लान दिया जाता है कि उन्होंने अपनी डेली लाइफ में कैसे खुद को लेके चलना है, एक्टिविटी शेड्यूल करवाई जाती है उनकी, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड होती हैं, ठीक है। उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ ऐसे, ठीक है ना, कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है। इसके अलावा स्लीप मैनेजमेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि उनको नींद के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती, ठीक है ना, या नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, स्लीप मैनेजमेंट होती है। फिर उनकी एंगर मैनेजमेंट करवाई जाती है, ठीक है। इस एंगर मैनेजमेंट में उनको प्रॉपरली सिखाया जाता है थ्रू थेरेपीज़। एक्चुअली साइकोथेरेपीज़ एक्चुअली टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो इंसान के डायरेक्ट माइंड को क्या करती हैं, हिट करती हैं, ठीक है, और उनके थॉट्स पैटर्न्स को चेंज करती हैं, ठीक है। थॉट्स को चेंज होंगी, थॉट पैटर्न चेंज होंगे तो इंसान का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में इन पेशेंट का एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान होता है एक्चुअली, ठीक है। ये सेशन बेस्ड होते हैं, और सेशन 40-45 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें प्रॉपरली पेशेंट वन ऑन वन सेशन हो रहा होता है, ठीक है। थेरेपिस्ट और पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, और वो डायरेक्ट मतलब कि एक वन ऑन वन, एक टॉक थेरेपी भी हम इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही होती है उसके मैनेजमेंट में। फिर ऐसे केसेस भी होते हैं कुछ जो बहुत सीवियर होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सुसाइडल आइडिएशन होती है और सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी होते हैं ड्यू टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी होते हैं। अब ऐसे पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट होती है उनकी मेडिसिन के हवाले से। तो साइकाइट्रिस्ट का भी रोल है, ठीक है। साइकाइट्रिस्ट भी उनको रेफ़र भी किया जाता है साइकाइट्रिस्ट की तरफ भी, ताकि उनकी मेडिसिन उनकी स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो फिर इन पेशेंट के मैनेजमेंट प्लान में हम सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी हम इनको इंडल्ज करवाते हैं, ठीक है, ताकि ये सोशल भी हो पाएँ,
ठीक है ना। इनकी पर्सनल ग्रोथ हम करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, फिर इनकी सोशल स्किल्स इनके अंदर डेवलप करवाई जाती हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, जो दूसरी एक्टिव टेक्निक्स एक्चुअली हैं, जो थेरेपीज़ हैं, वो हम करवाते हैं ताकि जो इंसान है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है वो दोबारा से एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी में वापस आ सके। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। मैं सब कुछ देखने वालों को सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप भी इन्हीं किसी वजह से ज़हनी दबाव का या डिप्रेशन का या इस तरह के किसी भी स्ट्रेस का शिकार हैं तो प्लीज़ काइंडली आप डॉक्टर जावेद सलीम रांझा के पास लाजमी है और उनकी खिदमत हासिल करें। शुक्रिया।